हाय बच्चों, आप लोगों का मेरे पॉइंट भाई आशीष सर में स्वागत है। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट कर रहे हैं प्रश्नावली 12.2 का, जो कि वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल है। वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल का हम प्रश्नावली 12.2 का क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा है कि त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 अंश का कोण अंकित करती है। तो कह रहा है कि लघु या संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अब ये देख लेते हैं कि कोई एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है। एक ये वृत्त हो गया और इस वृत्त की जो त्रिज्या है वो कितना है, 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये 12 सेंटीमीटर है। एक और त्रिज्या खींच लेते हैं ऐसी, और इससे रिलेटेड ठीक है, और ये क्या कर रहा है कि इस पर जो एक जीवा है वो जीवा जो है 120 अंश का कोण अंकित कर रही है। कितने अंश का कोण अंकित कर रही है, तो 120। केंद्र पर कितने अंश का कोण अंकित कर रही है, तो 120 अंश का कोण अंकित कर रही है। ठीक है, तो ये भी 12 सेंटीमीटर, ये भी 12 सेंटीमीटर हो गया। ठीक, तो कह रहा है कि ये जो लघु वृत्तखंड है यानी इससे संगत जो वृत्तखंड है इसका क्षेत्रफल बताना है। तो आप लोग जानते हैं कि संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल या लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है। तो जानते हैं कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और उसमें से इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो पता चल जाएगा संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है। तो आइए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो दिया हुआ है, ठीक है, क्या इसमें दिया है कि त्रिज्या दे दिया है 12 सेंटीमीटर, त्रिज्या 12 सेंटीमीटर दे दिया है। ठीक है, और थीटा का कोण जो बना रहा है केंद्र पर कितने अंश का कोण बना रहा है, तो 120 अंश का। ठीक है, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल इस प्रश्न में पूछा जा रहा है। तो आप लोग जानते हैं वृत्तखंड का क्षेत्रफल जो होता है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल जो होता है वह उसके बराबर होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो अब ये देख लेते हैं, इसे मान लेते हैं ये O है, ये A है और इसे B मान लेते हैं। तो देखिए त्रिभुज बन जाएगा AOB। क्या बन गया, AOB। और त्रिज्यखंड बनेगा तो पूरा ये OAB, ऐसे ये पूरा लेकर ऐसे ये वाला भाग जो पूरा लेकर ये बन जाएगा त्रिज्यखंड। तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360 अंश। क्या होता है, पाई r स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360 अंश माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पर कैसे बताएंगे, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ये देखिए ये क्या हो जाएगा, उसका आधार, या तो हम क्या करते हैं यहाँ से त्रिभुज के क्षेत्रफल का ये वाली भुजा हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, ये भुजा इस पर यानी OA से हम क्या करते हैं AB पर लंब डालते हैं। OA से यानी O है, O से हम AB पर क्या लंब डालेंगे तो OL हो जाएगा। मान लेते हैं L, OL क्या है, AB पर लंब है। तो इस वाले भुजा को हम मान ज्ञात कर लेते हैं, फिर उसके माध्यम से हम क्या करेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, इतना हम लोग को ये समझ में आ रहा होगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात किया जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है तो हम अभी इसको बता दे रहे हैं कैसे यहाँ से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, फिर ये मान रखकर हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360 अंश हो गया। अब यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल है। तो हम मतलब इसके पहले वाले क्वेश्चन में देखते थे सभी मान बराबर होते थे तो हम समबाहु त्रिभुज बन जाता था, उसका फार्मूला लगा देते थे, आसानी से आ जाता था। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं 120 अंश का कोण भी बना रहा है और ये दोनों भुजा बराबर, ये भुजा बराबर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, O से AB पर लंब डालेंगे। तो OL यानी आप लिख सकते हैं कि OL लंब है किस पर, AB पर। ठीक है, OL या OM यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे OL लिख दिया तो OL लंब है AB पर। तो अब क्या हो जाएगा, AL जो है वो BL के बराबर हो जाएगा, क्योंकि जब केंद्र से यानी किसी जीवा पर लंब पड़ता है तो उसे समान दो भागों में बांट देता है। तो हो जाएगा यहाँ पर AL बराबर BL। क्या हो जाएगा,
ए एल बराबर बी एल, ये दोनों मान बराबर हो जाएंगे। और ये देखिए ये टोटल 120 अंश का कोण बन रहा था, तो इसे क्या करेगा कि समान दो भागों में बांट देगा। ठीक है, तो इसे दो भागों में बांटेगा तो ये एक कोण बन जाएगा 60 अंश का, ये भी एक कोण बन जाएगा 60 अंश का। ठीक है, तो इसमें देखिए दो त्रिभुज बन जा रहे हैं, एक त्रिभुज ए ओ एल बन जा रहा है और दूसरा त्रिभुज ओ एल और बी बन जा रहा है। क्या? ओ एल बी। और यहाँ पर जब यहाँ पे ये ऐसे बनेगा तो यहाँ पर 90 अंश का कोण भी बना देगा। ठीक है, तो ये एक समकोण त्रिभुज बन जा रहा है। इसका फिगर मैं केवल इस वाले एक पार्ट का निकाल दे रहा हूँ, तो देखिए कहीं ना कहीं ये इस तरह से बन जा रहा है, इस तरह से। ठीक है, ये वाला मान हो जा रहा है। अब यहाँ पर ये O हो गया, यहाँ पर L हो गया और ये A हो गया। इसका मान दे दिया है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहाँ पर ये 60 अंश का कोण बना रहा है, ये 60 अंश का कोण बना रहा है और ये हो जाएगा 90 अंश। कितना हो जाएगा? 90 अंश। ठीक है, अब ये देखिए क्यों हमें एक भुजा पता है ना, ये वाली भुजा पता है, ओ एल का मान पता है नहीं ए एल का मान पता है। और यहाँ पर देख रहे हैं कि ये दोनों भुजा यानी ये भी त्रिभुज जो है इस त्रिभुज के बराबर होगा। ठीक है, ये वाला त्रिभुज यानी ए ओ एल जो है त्रिभुज बी ओ एल के बराबर होगा। यानी त्रिभुज जो है त्रिभुज ए एल ओ लिख सकते हैं, त्रिभुज ए एल ओ। ठीक है, ये सर्वांग सम है, हम कह सकते हैं किसके? त्रिभुज बी ओ एल के, बी एल ओ, बी एल ओ एंड बी एल ओ, इस त्रिभुज की क्या हो जाएगा? ये सर्वांग सम हो जाएगा। तो हम ये देखिए जितना ये है उतना ये भी हो जाएगा। तो इसका एक का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे तो दोनों का क्षेत्रफल पता हो जाएगा। तो आप लोग बताइए, ये यहाँ पर 60 अंश का कोण बना रहा है, तो जहाँ पर कोण बनता है उसके ठीक सामने वाली भुजा ये लंब हो जाती है और ये आधार हो जाता है और ये क्या हो जाता है? कर्ण हो जाता है। तो यदि हमें ये लंब का मान पता, यानी ये वाली भुजा का मान हमें पता चल जाता, ठीक है, इस वाले भुजा का मान, तो हम इसका क्षेत्रफल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। चाहे इस वाले भुजा का मान ज्ञात कर लो, चाहे इन दोनों में से कोई भी हो जाएगा। तो हम समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, उसके आधार पर इसका मान हम ज्ञात कर सकते हैं आसानी से। तो एक त्रिभुज का मान जितना हो जाएगा उतना ही दूसरे भी त्रिभुज का मान होगा, तो दोनों त्रिभुज का मान हम आसानी से 2 से गुणा कर देंगे तो दोनों त्रिभुज का मान मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसको कैसे ज्ञात करेंगे? यहाँ पर कोण बना रहा है, मान लिया है कि ये क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा और ये आधार। तो ये इसे को और इसे दोनों वाले भुजा को ले रहे हैं। तो यानी यहाँ पर थीटा का मान देखिए cos थीटा बराबर लिख सकते हैं आधार बटे में कर्ण, यानी ओ एल। आधार बटे में कर्ण होता है ना, आधार बटे में कर्ण, तो आधार का मान है ओ एल। क्या है? ओ एल। और कर्ण का मान है ओ ए। क्या है? ओ ए। ठीक है, तो cos थीटा का मान है 60 अंश, तो 60 अंश हो जाएगा बराबर ओ एल तो हमें पता नहीं है, और ए ओ का मान दे दिया है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो cos 60 अंश का मान कितना होता है? 1/2। तो cos 60 अंश का मान होता है 1/2 बराबर हो जाएगा ओ एल बटे में 12। ठीक है, तो ओ एल का मान क्या करेंगे? इसका इसमें हम क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो देखिए ओ एल बराबर हो जाएगा 12 बटे में 2 से काटेंगे 2 छका 12, यानी आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। ओ एल का मान कितना आ गया? ओ एल यानी इसका, इस वाले मान, इसका मान। ठीक है, ओ एल का मान आ गया 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जितना इसका क्षेत्रफल होगा उतना ही इसका भी क्षेत्रफल होगा। तो अब यहाँ पर देखते हैं, दो त्रिभुज है, यहाँ पर त्रिभुज जो होगा ए ओ बी पूरे का क्षेत्रफल करेंगे तो इस वाले त्रिभुज का 2 गुना कर देंगे तो पता चल जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं त्रिभुज इसका क्षेत्रफल 2, यानी 2 गुना करेंगे, 2 त्रिभुज है गुणे त्रिभुज ए एल ओ का क्षेत्रफल। ठीक है, जो कि हमने यहाँ पर ज्ञात कर दिया है। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। तो पाई का मान यहाँ पर देखते हैं क्या है। तो पाई का मान देखिए इस प्रश्न में पहले से दिया हुआ है कि कितना रखा जाएगा। ठीक है, इसमें पाई का मान दिया है 3.14 रखने के लिए, और कड़ी में 3 का मान दिया है 1.73 रखने के लिए। ठीक है, ये 2 मान पहले से दे दिया है कि यही मान रखा जाएगा। तो अब ये देखिए पाई का मान है 3.14 गुणे आर का मान 12 सेंटीमीटर है, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा, गुणे थीटा का मान है 120 बटे में 360 अंश। ठीक है, माइनस 2 गुणे त्रिभुज ए एल ओ, त्रिभुज ए ओ एल का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो 2 गुणे 1/2
आधार गुणे ऊंचाई होता है, तो आधार का मान देख लेते हैं 6 जा रहा है और ऊंचाई ये तो हमें पता नहीं है, ठीक है। तो देखिए ये ऊंचाई हमें यदि नहीं पता है, यही तो इसकी ऊंचाई होगी, या ये वाला मान ज्ञात होगा तो इसके मान, तो ये ऊंचाई हमें नहीं पता है अर्थात लंब नहीं पता है, तो हम लंब कैसे ज्ञात करेंगे? लंब स्क्वायर बराबर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो लंब का मान हमें नहीं पता है, कर्ण का मान 12 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस आधार का मान है 6 का स्क्वायर, ठीक है। 12 वही में 144 होता है और 6 का वर्ग करेंगे तो 6 के 36, घटा देंगे तो कितना बचेगा? 14 से 6 घटेगा तो 8 बचेगा, ठीक है। फिर यहाँ पर 13 से 3 घटेगा तो 110 यानी 10 बचेगा, 108 हो गया। एल स्क्वायर बराबर, तो एल बराबर हो जाएगा कड़ी में 108, कितना हो जाएगा? कड़ी में 108। अब इसका वर्गखंड करेंगे तो कड़ी में 108 का मान कैसे ज्ञात करेंगे? तो ये देखते हैं, इसका वर्गखंड कर लेते हैं। 2 से काटेंगे तो 54 हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो 54 हो जाएगा, और फिर 54 को 2 से काटेंगे तो 27 हो जाएगा, यानी 3 गुणे 3 गुणे 3, इस तरह से लिख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर 2 का भी बन गया है और 3 का 1 रह जाएगा, तो 2 3 6 यानी 6 इंटू कड़ी में 3 इसका मान आ जाएगा। यहाँ पर देखिए 1/2 आधार का मान है 6 और बड़े ऊंचाई जो है 6 इंटू कड़ी में 3 है, ठीक है। आप लोगों को ये चीज समझ में आ गया होगा कैसे ये मान मैं क्या कहता हूँ। यानी ये देखिए ये जो है यहाँ से ये लंब डाले हैं, इसका मान आ गया 6 सेंटीमीटर और ये जो है इसका आधार, इसका मान है 6 इंटू कड़ी में 3, ठीक है। 6 इंटू कड़ी में 3, इस तरह से ये है। तो अब ये देखिए इसका मान जो है ये दोनों आपस में बराबर है, इसलिए यहाँ पर 2 गुणे 1/2 आधार यानी इसको मान लिया गया है और ऊंचाई ये वाले भाग को मान लिया गया इस त्रिभुज के अकॉर्डिंग, ठीक है। जैसे कि ये वाला मान ज्ञात किया गया है वैसे। तो अब यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं, तो ये देखिए 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 12 कम 12 12 के 36 कट गया। अब यहाँ पर देखते हैं ये 3.14 हो जाएगा और गुणे ये 12 वैल्यू 144 होता है, कितना होता है? 144 गुणे हो जाएगा 1/3 माइनस ये 2 से 2 कट जाएगा, इसका गुणा करेंगे 6 के 36 इंटू कड़ी में 3, ठीक है। तो अब यहाँ से इसको डिवाइड कर देते हैं, 3 चौक को 12 2 बचेगा, 3 8 24, तो हो जाएगा 3.14 गुणे 48 माइनस ये हो जाएगा 36 और फिर इसका 3 का मान रखेंगे तो होता है इसका 1.73, किताब में पहले से दिया हुआ है कि इसका मान इतना होगा, ठीक है। अब इसका गुणा कर देते हैं और इसका गुणा करके इसमें से इसको घटा देते हैं तो पता चल जाएगा कि इसका मान कितना आएगा, ठीक है। तो आप लोग ये कैलकुलेशन कर सकते हैं, कैलकुलेशन करके ज्ञात कर सकते हैं कि इसका मान कितना आएगा, ठीक है। तो इस तरह से कैलकुलेशन करने के बाद इसका मान आ जाएगा 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी जो लघु दीर्घखंड क्षेत्रफल है ये वाला भाग, इसका क्षेत्रफल कितना आ गया? तो 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा। बस इसमें थोड़ा सा यही प्रॉब्लम थी कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात किया जाएगा। तो मैं यहाँ पर बता दिया हूँ कि O से क्या करेंगे, AB पर एक लंब डालेंगे, OL एक लंब डाला गया है किस पर? AB पर, तो AL जो है वो BL के बराबर हो जाएगा और यहाँ पर देख रहे हैं OA जो है वह OB से बराबर है, ठीक है। तो ये और ये भुजा जो है दोनों भुजाओं के लिए बराबर है, अर्थात ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? सर्वांगसम हो जाएंगे। जब सर्वांगसम हो जाएंगे तो इसका क्षेत्रफल जो है इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के क्या होगा? बराबर होगा, यानी ये क्षेत्रफल जो है इसका ALO का क्षेत्रफल जो है BLO के बराबर हो जाएगा। हम A का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं, 2 से उसका 2 गुना कर देंगे तो पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो देखिए हमने इस वाली भुजा को ज्ञात किया है, यहाँ से 6 सेंटीमीटर आ गया है और ये वाली भुजा को हमने इस तरीके से ज्ञात किया है तो कितना आ गया। अब इन दोनों का मान यहाँ पर दिया गया है, 2 गुणे 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। अब जिसको चाहिए इसी को ऊंचाई आधार मान सकते हैं, इसको ऊंचाई मान सकते हैं, इसको ऊंचाई मानिए, इसको आधार मानिए, दोनों मान ही आएगा, ठीक है। तो इस तरह से कैलकुलेशन करने के बाद इसका मान इतना आ गया, ठीक है। आप लोग इसका कैलकुलेशन करके इसमें से इसको घटाएंगे तो 88.44 इसका मान आएगा। तो उम्मीद है कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 7 है बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? अब ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है, अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यह है कि दी गई आकृति में 15 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्गाकार घास के मैदान
पर एक कोने पर लगी खूंटी पर एक घोड़ा 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। ठीक है, एक हम पहले वर्गाकार आकृति बना लेते हैं। एक वर्गाकार आकृति बना लिए, ठीक है, और इसकी ये वर्गाकार होना चाहिए ना, कुछ ऐसे, ठीक है, ये वर्ग के आकार का हो गया। अब इसका क्षेत्रफल हमें बताना है, यानी इसका क्षेत्रफल नहीं, अब इसके एक साइड पर, ठीक है, किसी एक कोने, मान लेते ये एक कोना है, यहाँ से एक घोड़ा बांधा गया, यहाँ पर खूंटी गाड़ी गई और इसमें 5 मीटर, यानी इसका लंबाई जो दिया है 15 मीटर दिया है। कितना दिया है? 15 मीटर, यानी वर्ग है तो वर्ग की सभी भुजाएं आपस में बराबर होगी। अब इसमें क्या किया कि 5 मीटर लंबी कोई एक रस्सी है, ठीक है, और यहाँ पे एक घोड़े को बांध दिया गया। ये पूछ कर रहा है कि इस घोड़े द्वारा चली गई घास का क्षेत्रफल क्या है। इसमें 2 क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। पहला पूछ रहा है कि 5 मीटर यदि लंबी रस्सी हो, इस घोड़े के द्वारा कितना क्षेत्रफल पर, मतलब कितना घास चली जाएगी, ठीक है, कितना क्षेत्रफल पर। तो ये घोड़ा कहीं न कहीं ऐसे ही चलेगा, यहाँ पर ऐसे जाएगा, ठीक है, इस घोड़े के द्वारा ऐसे ही तो घास चला जाएगा, इतना क्षेत्रफल को वो घास चलेगा। ये देख रहे हैं कि यदि इसको एक चक्कर पूरा इस तरह से घुमा दें, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? एक वृत्त बन जाएगा। इस वृत्त का ये 1/4 भाग, यानी जाने एक वर्ग है, तो वर्ग का प्रत्येक भुजा वो बराबर होती है और प्रत्येक कोण भी बराबर होते हैं। अर्थात यहाँ पर वो कितने अंश का कोण बनाएगा? तो 90 अंश का कोण बना रहा है, ठीक है, यानी 5 मीटर ये लंबा हो जाएगा और 5 ही मीटर ये भी लंबा होगा, क्योंकि 5 मीटर की एरिया से ही तो वो घास को ऐसे, मतलब इतने एरिया में वो घास चलेगा, ठीक है। तो कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसमें देख लेते हैं क्या क्या चीज दिया हुआ है। पहले तो वर्ग दिया है, तो वर्ग से अभी कोई मतलब नहीं है, वर्ग को छोड़ देते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए 5 मीटर लंबी रस्सी दिया है, यानी ये रस्सी जो त्रिज्या का कार्य करेगा, ये 5 मीटर जो लंबी रस्सी है वह त्रिज्या का कार्य करेगा, ठीक है। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 5 मीटर, ठीक, क्या हो गया? 5 मीटर हो गया। फिर ये कितने अंश के कोण बना रहा है? तो ये थीटा का मान जो हो जाएगा वर्ग है, तो वर्ग 90 अंश का कोण बनाता है, प्रत्येक कोने पर 90 अंश का कोण बनता है। अब यही घास चलना है, ये देख रहे एक त्रिज्यखंड का कार्य कर रहा है। ये क्या है? यहाँ से ये वाला भाग जो है एक त्रिज्यखंड की है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। तो यानी लिखेंगे कि घोड़े द्वारा चली गई घास का मैदान, घास के मैदान का क्षेत्रफल, यानी इसका जो क्षेत्रफल होगा वह त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो त्रिज्यखंड का फार्मूला आता है पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360 अंश। देखिए हम ये तो इसे या तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि थीटा अपॉन 360 अंश इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि कुछ बच्चे मतलब पेमेंट में करेंगे कि सर ऐसे ये वाले फार्मूला का यूज करिए, इसका नहीं, तो हम ये दोनों एक ही, चाहे इसको हम इंटू में होता है आगे पीछे लिख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए पाई का मान जो कहा है, पाई का मान 3.14 का प्रयोग करना है। तो पाई का मान हो जाएगा 3.14 गुणे थीटा का मान देख रहे हैं 90 अंश है, तो 90 अंश हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर आर का मान क्या है? 5 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू थीटा का मान है 90 अंश, 90 अपॉन 360 अंश हो जाएगा। इतना आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कैसे ये किया जा रहा है। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर देते हैं, इसे काट देते हैं। देखिए 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 9 4 को 36, 4 बार में कट जाता है। अब देख रहे हैं क्या ये 4 से कट जाएगा? तो ये 4 से नहीं कटेगा, 2 से काट सकते हैं, 2 एकम 2, 2 दूना 4 और 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 5 10 से और 2 7 14, यानी 1.57 आ जाएगा इसका। अब इसको गुणा कर देते हैं, तो ये देखिए हो जाएगा 1.57 गुणे 5 का वर्ग करेंगे तो 25 हो जाएगा और गुणे हो जाएगा यहाँ पर 1/2 बच रहा है, ठीक है, 1/2। तो अब इस सभी का इंटू कर देते हैं, तो ये 5 है, इसका इसमें गुणा करते हैं तो 25 7 होता है 175। कितना होता है? 25 7 175 को 5 लेंगे, हासिल बचेगा 70। फिर 25 5 125 होता है, 125 में 17 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 142 हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा? 142। 142 को लिखेंगे 2 और हासिल बचेगा अब 14, ठीक है। फिर 25 से कम 25 में 14 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 39 यानी 39, ठीक है। और 2 अंक पर दशमलव लगा देते हैं और गुणे 1/2 है तो 1/2। अब 2 का इसमें भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 2 एकम 2 हो जाएगा, फिर 2 9 18 और 2 5 10
कितना, नहीं 2 छक्का 12 हो जाएगा, सॉरी 2 छक्का 12 और 2 दूना के 4, 2 5 10, लगभग 19.625 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल, नहीं सॉरी सेंटीमीटर नहीं मीटर, ठीक है 19.625 मीटर स्क्वायर का ये एरिया जो टोटल होगी इस वाले भाग को वह घास चढ़ सकता, मतलब घोड़ा जो है इस इतने क्षेत्रफल एरिया को क्या कर सकता है, वह चढ़ सकता है, यानी इसमें जितनी भी घास होगी उस घासों को चढ़ सकता है घोड़ा, ठीक है कितना 19.65। फिर इसका दूसरा क्वेश्चन ये पूछ रहा है, ठीक है इसका दूसरा क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि यदि इसकी लंबाई यानी 5 मीटर से 10 मीटर कर दी जाए, कितना कर दी जाए, यानी ये 5 मीटर है और इसकी लंबाई को और बढ़ा देते हैं इतना, ठीक है इतना कर देते हैं, यानी ये 5 मीटर है तो ये मान लेते हैं इतना हो गया। अब इस तरह से ये वाले भाग का क्षेत्रफल पूछ रहा है कि ये इस वाले भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है यानी जो वृद्धि की गई है इसमें क्वेश्चन पूछा है कि चले जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि, यानी ये तो पहले से चला जा सकता है, अब इसमें वृद्धि पूछ रहा है कितनी की वृद्धि हुई, यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए, यदि अब जो कहा है दूसरे क्वेश्चन में कि इसके क्षेत्रफल में कितना वृद्धि होगी, यदि इस घोड़े की लंबाई रस्सी की जो लंबाई 5 मीटर के अलावा क्या कर दिया जाए 10 मीटर कर दिया जाए, ठीक है अब यहाँ से यहाँ तक इसकी टोटल लंबाई यानी ये कह सकते हैं, अब ये 5 नहीं, अब यहाँ तक ये कितना होगा, ये 10 मीटर, ठीक है तो पूछ रहा है इसका क्षेत्रफल कितना होगा, यानी केवल हमें इस वाले भाग का क्षेत्रफल बताना है, इस वाले कितना वृद्धि हुई है, ठीक है तो हम क्या करते हैं कि पहले इस पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या कर लेते हैं, बड़े वाले यानी 10 मीटर वाले का, फिर उसमें से इस छोटे वाले को हम घटा देंगे तो हमें इसका पता चल जाएगा, ठीक है तो हम आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम लिख रहे हैं, ठीक क्वेश्चन नंबर 2 इसका, ठीक है यानी वृद्धि हुए भाग का क्षेत्रफल, वृद्धि हुए भाग का क्षेत्रफल, ठीक है इसका भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, यानी इस बड़े त्रिज्यखंड में से छोटे त्रिज्यखंड को घटा सकते हैं, यानी ये बड़ा त्रिज्यखंड देख रहे हैं और ये छोटा त्रिज्यखंड, तो लिखेंगे बड़े त्रिज्यखंड में से बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और माइनस छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है यानी हम ये पूरे पहले बड़े वाले का ज्ञात कर लेते हैं, फिर उसमें से छोटे वाले त्रिज्यखंड को घटा देंगे तो पता चल जाएगा ये वाले एरिया का कितना क्षेत्रफल है, ठीक है तो अब देखते हैं बड़े वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, यानी ये मान लेते हैं कि बड़ा त्रिज्या है, बड़ा त्रिज्यखंड है तो कैपिटल आर मान लेते हैं, कैपिटल आर स्क्वायर थीटा तो वही रहेगा अपॉन 360 अंश हो जाएगा, माइनस ये स्मॉल आर मान लेते हैं तो ये पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 अंश, ठीक है तो ये देखना है स्मॉल है यानी इसका मान आ गया 19.1625, ठीक है ये तो मान रख सकते हैं, इसी का मान ज्ञात करना हो जाएगा 3.14 गुणे आर का मान हो जाएगा 10 का स्क्वायर गुणे 90 अपॉन 360, ठीक है और इसका मान आ गया 19.625, ये पहले से आ चुका है, यहाँ हमने इसका मान ज्ञात कर लिया। अब इसी का कैलकुलेशन करते हैं, ये देखिए इससे ये कट जाएगा 9 चौक को 36, ये हो जाएगा 3.14 गुणे 10 का वर्ग करेंगे 10 में 100 हो जाएगा गुणे 1/4, ठीक है तो अब इसका देखिए कर सकते हैं 25 चौक का 100, 25 चौक का 100 और 25 का गुणा 3.14 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 का गुणा यहाँ पे ये लिख सकते हो 19.625, ठीक है अब इसमें से 25 का गुणा इसमें करेंगे कितना हो जाएगा, तो 25 चौक का 100 होगा, 100 को जीरो हासिल लगा 10, 25 से कम 10, 25 से कम 25 और 25 में 10 जोड़ेंगे तो 35, 35 को 5 लिखेंगे हासिल 3 और 25 में 75 और 75 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 78, कितना हो जाएगा 78, यहाँ पर 2 अंक को दशमलव लगा देंगे और माइनस हो जाएगा 19.625, ठीक है अब इसको हम घटाते हैं, कैसे घटेगा, ये देखिए इसमें 3 अंकों तक दशमलव, इसमें भी 3 अंकों तक कर लेते हैं, ठीक है अब इससे हासिल लेंगे 80 जाएगा कि ये 10 में से 5 घटेगा तो 5 बच गया, यहाँ पर 9 में से 7 घटेगा, 9 में से 2 घटेगा कितना बचेगा 7, फिर यहाँ पर 4 बचा, अब 4 घटेगा नहीं इससे लेंगे 14, 14 में से 6 घटेगा तो 8 बचेगा दशमलव, अब यहाँ पर 7 बचा, 7 में से 9 घटेगा नहीं तो इससे हासिल लेंगे 17 हो जाएगा, 17 में से 9 घटेगा तो 8 बचेगा, अब यहाँ बचा 6 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा 5, यानी 58.875 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में क्या होगी
वृद्धि हुई, यानी ये जो हुआ है ये वृद्धि वाला भाग है। ठीक है, वृद्धि का क्षेत्रफल यानी वृद्धि वाला भाग है कितना 58.875। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कैसे इसका क्षेत्रफल ये ज्ञात किया गया है। ठीक है, पहले हम इस छोटे वाले भाग का क्षेत्रफल पूछा था, इसका छोटे वाला भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। अब पूछा था कि यदि इस रस्सी की लंबाई 5 मीटर से 10 मीटर कर दी, बढ़ा दिया जाए। ठीक है, तो का इसका यानी जो बढ़ा हुआ भाग इसका क्षेत्रफल कितना होगा, तो हमने आसानी से यहाँ पर ज्ञात कर लिया है। कैसे ज्ञात किया है, पहले बड़े वाले क्षेत्रफल त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है और ये छोटा वाला त्रिज्यखंड बड़े वाले क्षेत्रफल में से छोटे वाले त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल को घटा दिया, आसानी से आ गया। उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, यानी अगला क्वेश्चन क्या है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा है, क्या पूछ रहा है, इसमें लिखा है कि एक वृत्तखंड वृक्ष को चांदी के तार से बनाया जाना है जिसका व्यास 35 मिलीमीटर है। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया जो उसे 10 बराबर त्रिज्यखंडों में विभाजित करता है, जैसा कि इस आकृति में आप लोग देख सकते हैं कि आकृति में दर्शाया गया है। तो पूछ रहा है कि इसमें कुल कितने चांदी के तार का प्रयोग किया गया है और इस प्रत्येक जो त्रिज्यखंड बना है प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम ये देख लेते हैं कैसे ज्ञात किया जाएगा। इसका एक व्यास जो है ना, एक ये पूरा व्यास, ठीक है, ये व्यास जो है इसकी लंबाई दे दिया है 35 मिलीमीटर। ये पूरा व्यास जो है इसमें, तो देख लेते हैं कितना व्यास है। ये मान लेते हैं एक व्यास हो गया, देखिए एक हो गया, ये फिर ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो गया और ये 5, यानी 5 व्यास है इसकी लंबाई और प्लस इसके चारों तरफ ये जो वृत्ताकार भाग बना है इसकी लंबाई। इस टोटल लंबाई बताना है कि कितना इसमें तार का प्रयोग किया गया है, कितने चांदी के तार का प्रयोग किया गया। तो अब देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो इसकी त्रिज्या जो दिया है वो कितना दिया है, त्रिज्या दे दिया है, इसका व्यास दिया है, क्या दिया है, व्यास दिया है 35 मिलीमीटर। कितना दिया है, 35 मिलीमीटर। ठीक है, 35 मिलीमीटर इसका व्यास दिया है। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी 35/2 मिलीमीटर। कितना हो जाएगा, 35/2 मिलीमीटर। तो अब ये देखिए पूरे तार की लंबाई याद करना होगा। तो ये 10 व्यास है और प्लस ये वृत्त का परिधि। ठीक है, तो हम ये याद करेंगे। पहला इसमें क्वेश्चन पूछा है इस पूरे तार का लंबाई। ठीक है, यानी इसमें क्या पूछा है कि देखा है कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे चांदी के तार की लंबाई, चांदी के तार की तार की लंबाई क्या हो जाएगी। तो ये वृत्त जो है इस पहले वृत्त का परिधि यानी इस देख लेते हैं ये वाले भाग जो रेड वाला दिख रहा है उसका क्षेत्रफल कितना है, तो उसका क्षेत्रफल होता है यानी कितना ही ये लंबाई है, तो उसकी लंबाई ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, पाई आर 2 पाई आर यानी वृत्त की परिधि ज्ञात करते हैं। और प्लस ये इसमें देख रहे हैं 5 व्यास है, एक ये हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया और ये 5। देख रहे ये 5 व्यास है। इस तरह से इस 5 व्यासों की लंबाई लिखेंगे 5 गुणे व्यास। क्या लिखेंगे, 5 गुणे व्यास। तो अब इस तरह से इसको ज्ञात कर लेते हैं। ये हो जाएगा 2 और पाई का मान होता है 22/7। यहाँ होता है 22/7 का ही यूज करने के लिए। और आर का मान हो जाएगा यहाँ पर 35/2। कितना हो जाएगा, 35/2 और प्लस 5 गुणे और व्यास कितना है, व्यास की लंबाई है 35, तो 35 मीटर हो जाएगी। अब ये 2 से 2 कट गया, ये 7 से कट गया, 7 5 35 और 22 का गुणा 5 में करेंगे, 22 5 होता है 110 और प्लस 5 का गुणा 35 में करेंगे तो 35 5 होता है 145। गुणा करके देख लेते हैं, 25 हो जाएगा और 5 1 15 और 15 2 70। सॉरी मैं गलत बता रहा था, 25 को 5 80 2 फिर 5 1 15 15 2 70 यानी 175 होता है। कितना होता है, 175। तो 110 में 175 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 285।
कितना हो जाएगा 285 मिलीमीटर उस चांदी के तार की लंबाई होगी। ठीक है, तो पहला आंसर ये हो जाएगा आप लोगों का जो ये पूछा था तार, यानी इसको टोटल बनाने में चांदी के तार की कितनी लंबाई लगेगी। तो ये देख रहे हैं कि इसका परिधि कितना है, पूरा कितना लगा है, और ये जितना व्यास है इस व्यास की लंबाई सभी को ऐड कर दिया गया तो पता चल गया कि 285 मिलीमीटर इसकी लंबाई है। फिर दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछा है, ठीक है, कि ये जो त्रिज्यखंड है, यानी क्वेश्चन देखिए कैसे पूछा है, लिखा है भुज के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। यानी अब ये देख रहे हैं कितना इसमें त्रिज्यखंड बना है। तो ये देख रहे हैं कि एक त्रिज्यखंड यहाँ से ये इस तरह से गया, ये ऐसे एक हो गया, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10 बने। देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8 9 और 10 है। तो यदि हम एक का ज्ञात करेंगे, एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, तो हम 10 से गुणा करेंगे, 10 का ज्ञात हो जाएगा आसानी से। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो अब ये देख रहे हैं कि एक वृत्त जो होता है टोटल 360 अंश का कोण बनाता है कि नहीं। पहले इसका ये कोण को ज्ञात करना होगा। अब इसे कितने भागों में बांटा गया है, 10 भागों में बांटा गया है, तो 10 से भाग कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1,36 अंश आ जाएगा। कितना आ जाएगा 36 अंश। या तो ऐसे कर सकते हैं 10 भागों में बांटा गया तो एक वृत्त का 10वां भाग एक त्रिज्यखंड होगा। ठीक है, एक वृत्त का 10वां भाग एक त्रिज्यखंड होगा, या तो हम इस तरह से थीटा का मान ज्ञात कर सकते हैं और उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो दूसरा देखिए त्रिज्या वही रहेगा, व्यास यानी दिया है कितना 35 मिलीमीटर, 35 मिलीमीटर। ठीक है, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी 35/2 मिलीमीटर। ठीक है, और इसमें कोण बनाना है कितना 360 अपान कर सकते हैं 10 से 10 ये कट जाएगा, हो जाएगा 36 अंश, या एक त्रिज्यखंड का भाग हो जाएगा कितना 1/10। तो लिखेंगे कि एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है, तो त्रिज्यखंड का एक हो चाहे कितना हो उसका क्षेत्रफल, तो यही होता है पाई आर स्क्वायर इनटू थीटा अपान 360 अंश। ठीक है, तो अब यहाँ पर सभी का मान रख लेते हैं। पाई का मान 22/7 कर लेते हैं। ठीक है, आर का मान है 35/2, इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर लेते हैं, इनटू थीटा का मान है 36 अंश अपान 360 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये देख रहे हैं 36 से 36 कट जाएगा, यहाँ पर 10 बचेगा। अब यहाँ पर देखते हैं सॉल्व करने हैं। ठीक है, यहाँ पर सॉल्व करते हैं तो ये देखिए क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 22/7, कितना हो जाएगा 22/7 गुणे 35/2 का होल स्क्वायर है, यानी 35 गुणे 35 दो बार हो जाएगा 35/2 गुणे 35/2, दो बार इसका गुणा कर दिए और गुणे क्या हो जाएगा 1/10, क्योंकि इसका ये 10वां भाग है। अब इस तरह से इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये देखिए 7 से काटेंगे 7 5 35, 5 7 35, 2 से काटेंगे 2 1 2 और ये कट जाएगा 11 हो जाएगा। अब कोई मान कट जाए, देखिए यहाँ पर इसे काटेंगे 5 1 5 5 2 के 10। अब देखते हैं कोई कटने वाला भाग नहीं दिख रहा है। यहाँ पर ऊपर बचा है 11 गुणे यहाँ पर 35, ठीक है, और ये 2 का 2 में गुणा करेंगे 2 2 के 4, तो 11 को गुणा 35 में कर लेते हैं। तो 11 5 55, 11 33 और 33 5 होता है 29। ठीक है, और अपान क्या करेंगे 4। अभी इसका गुणा कर देते हैं, भाग कर देते हैं, भाग करेंगे कितना आ जाएगा 4 9 36, 2 बचा 24 हो गया, 4 6 24 हो गया, कितना 1 बचा 10 मिनट लगाएंगे 4 2 के 8 और 4 5 20, 96.25 मिलीमीटर इसका एक भाग का क्षेत्रफल आया। कितना एक भाग का क्षेत्रफल कितना आ गया 96.25 मिलीमीटर स्क्वायर। तो ये टोटल कितने भाग हैं 10। ठीक है, तो 10 त्रिज्यखंड है, तो 10 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ गया है 96.25 मिलीमीटर स्क्वायर। तो 10 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, 10 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो 10 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा 10 गुणे एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है 96.25। अब 10 का गुणा इसमें करेंगे 1 आगे ये दाहिने तरफ चला जाएगा तो हो जाएगा 962.5 मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से इसका ये क्षेत्रफल आ जाएगा। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे इसको सॉल्व किया गया है, ये चांदी के तार की लंबाई कैसे ज्ञात किया गया है और
इसका एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के बाद प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात किया गया है। तो आप लोगों को उम्मीद है कि ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 और 11, 12, 13 जो है वो नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए आपको इतना ही काफ़ी। यदि आप लोगों को नहीं समझ में आएगा, कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि सर ये प्रॉब्लम है, तो हम कोशिश करेंगे कि उसे और अच्छे से बताएं ताकि आप लोगों को समझ में आ सके। ठीक है, तो आप लोग ये वीडियो देखे हैं, वीडियो में यदि आप लोगों को पसंद आ रही है तो इससे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के यहाँ शेयर करिए, अपने फ्रेंडों के यहाँ शेयर करिए, अपने सभी मतलब जो भी आपसे रिलेटेड है, जो पढ़ते हैं हाई स्कूल में, जो ये चैप्टर पढ़ना चाहते हैं उनके यहाँ रिलेटेड मतलब शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।